हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीजी के बारे में बात करेंगे और बीजी के बारे में कुछ नया सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बीजी को ओपन कर लेता हूं और बीजी को ओपन करने के बाद हमने अभी तक बीजी के अंदर हम सेल्स वाउचर को सीख चुके हैं, परचेज वाउचर को सीख चुके हैं, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को भी हम सीख चुके हैं, और पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, और ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी हमने वीडियो के अंदर, जो पुराने वीडियो हैं उनमें हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में चल जाइए, आपको सारे लिंक अवेलेबल हैं बीजी के। और अब हम बात करने वाले हैं स्टॉक वाउचर के बारे में। स्टॉक वाउचर में किस तरह की एंट्री बीजी के अंदर कर सकते हैं और यह किस तरह से काम आता है और किस तरह के नेचर पे हम स्टॉक वाउचर को यूज लेते हैं और इस वाउचर की क्या खास बात है। इन सभी बातों को हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे और प्रैक्टिकली भी करेंगे बीजी के अंदर कि इससे हमारे स्टॉक पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब इसके अंदर स्टॉक वर्ड आ रहा है, खास बात तो यही है कि स्टॉक पे तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि इस वाउचर के अंदर किस तरह के नेचर के ट्रांजेक्शन को हम एंट्री करते हैं। तो अब हम सीखने वाले हैं स्टॉक वाउचर के बारे में। स्टॉक वाउचर किस तरह से काम करता है। ये भाई साहब है, इसका नाम है राम, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये राम भाई साहब है और यहाँ पर एक रोड जा रहा है, ये स्टोर भी इन्हीं का है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो नीचे आपको दिखाई दे रही है वो भी इन्हीं की है। तो राम भाई साहब की ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और उसके बाद यहाँ पर इनकी शॉप है। तो ये यहाँ के मालिक हैं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और स्टोर और शॉप, इन तीनों की डिस्टेंस है कम से कम 10 किलोमीटर तो इसकी है और 50 किलोमीटर इसकी है। भाई क्यों है? क्योंकि ये है मेन हाईवे। तो मेन हाईवे के पास तो इन्होंने अपना स्टोर बनाया हुआ है और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उससे 10 किलोमीटर दूर डाला हुआ है और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक शॉप डाली हुई है। और सबसे मेन चीज़ बात यह है कि यह जो भी तीनों चीज़ें हैं ये एक ही स्टेट की है और वो स्टेट है राजस्थान। ठीक है। अब इस तरह के ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करना है तो स्टॉक वाउचर के को हमें यूज लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक वाउचर में हम क्या क्या यूज लेंगे। कि अगर तीनों चीज़ें हैं और एक ही स्टेट में है तो हम स्टॉक वाउचर के वाउचर को यूज लेंगे। अब दूसरी बात, अगर इंटर स्टेट है, मतलब ये एक हरियाणा में है, एक यूपी में है और एक ये जो शॉप है ये दिल्ली में है, तो तीनों अलग अलग स्टेट में है तो हम सेल्स वाउचर भी यूज ले पाएंगे। और दूसरा जो वाउचर है सेल्स के अलावा परचेज वाउचर भी हम यूज ले पाएंगे। उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट जीएसटी नंबर होंगे। क्योंकि जब हरियाणा का है तो 06 होगा, दिल्ली का 07 होगा, यूपी का है 09 होगा। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि भाई जब अलग अलग स्टेट में है तो क्या स्टॉक वाउचर को यूज ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाओगे आप स्टॉक वाउचर को यूज में, लेकिन ऐसे ट्रांजेक्शन को हम सेल और परचेज में ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप स्टॉक वाउचर में आप यूज लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो भी आप ले सकते हैं। लेकिन सेल और परचेज में आपको ये फायदा रहेगा कि जीएसटी का कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। जब आप ग्रुप की बैलेंस शीट बनाओगे तो वो ऑटोमेटिक ही आपके उसमें इंपैक्ट कम कर देगा। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम स्टॉक वाउचर में किस तरह के ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वो मैं समझाता हूँ। तो भाई साहब जी हैं, अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि इनके हाईवे के पास ये फैक्ट्री नहीं लगा पाए, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक स्टोर खोल दिया कि भाई ट्रक आए सीधा यहाँ पे पूरा माल लोड हो जाए। और वो माल कौन सा है? कच्चा माल। अब यहाँ पर एक गेट तो यहाँ पर है मान लीजिए आप, और एक गेट यहाँ है। तो भाई साहब जी कच्चा माल तो यहाँ से यहाँ आ जाता है इनका। तो यहाँ पे कच्चा माल आया और यहाँ से निकलता है पक्का माल। अब भाई साहब जो शॉप है वो होगी मार्केट के अंदर, यहाँ से तो माल बेच नहीं पाएंगे ये मार्केट के अंदर। ठीक है। अब मार्केट में इनकी शॉप है तो यहाँ पे भाई यहाँ से माल ये करते हैं सेल सभी को। ठीक है, कच्चा माल हो गया, पक्का माल हो गया और यहाँ पर ये सेल करते हैं। तो अब आप एक बात बताइए, कच्चा माल का कॉस्ट क्या होगा? 2 से कुछ 3 रुपये के आसपास होगा मान लेते हैं हम। सबसे कम कच्चा माल का कॉस्ट होगा, उसके बाद पक्का माल का कॉस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी पक्का माल ही सेल हो रहा है। तो अब ये क्या करेंगे कि स्टॉक वाउचर में एंट्री डालेंगे
कि इन्होंने 10 यूनिट 10 नंबर्स, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं इनका किसका बिजनेस है। इनका है अगरबत्ती का बिजनेस है, तो 10 नोइस मतलब 10 बोरे इनके पास वो बांस की सीकें आती हैं जो अगरबत्ती बनाने के लिए, और कच्चा माल है, सब कुछ इनके पास यहाँ पर उतर गया भाई गोदाम में माल। टोटल माल है 10 लाख रुपए का। इन्होंने देखा कि भाई मैंने जो माल परचेज किया है वो 10 लाख रुपए का मेरे बुक्स में आ रहा है। अब दूसरा, ये कच्चा माल यहाँ पड़े पड़े तो क्या करना है, इनको यहाँ फैक्ट्री भिजवाना पड़ेगा, तो यहाँ से स्टोर से ये एंट्री डालेंगे अपनी फैक्ट्री में स्टॉक वाउचर के थ्रू। भाई 5 लाख का माल इन्होंने यहाँ फैक्ट्री पे भिजवा दिया 5L, ठीक है। और 5 लाख के माल में से इन्होंने 2 लाख का माल यूज लेके पक्का माल भी इन्होंने बना दिया भाई 5 लाख का, क्योंकि जब ये माल इसके अंदर प्रोसेस होगा यहाँ पे 2 लाख का माल इन्होंने यूज लिया, ठीक है। और उस माल को क्या कि यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद उस माल को इन्होंने यहाँ पर भिजवाया, जब यहाँ से यहाँ गया तो वो 5 लाख का हो गया भाई कॉस्ट इनकी, क्योंकि उसमें मजदूरी वगैरह लग गई, सैलरी वगैरह लग गई। अब इनका 10% मार्जिन जोड़ के इन्होंने वो MRP पे वो माल कस्टमर को बेच दिया। अब इन्होंने अपना 10% मार्जिन जोड़ा और वो माल ये कस्टमर को बेच दिया। तो जो माल यहाँ से 5 लाख का निकला, 2 लाख का प्रोसेस हुआ, 5 लाख का इन्होंने उस पर बना के 10% मार्जिन जोड़ा। 10% मार्जिन कितना हो गया 5 लाख का, 50,000 रुपये। तो 5,50,000 का माल इन्होंने इसको बेच दिया, 50,000 रुपये का इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। अब इस वाउचर का कहाँ यूज आया इसमें, तो अब जब यहाँ से यहाँ इन्होंने ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे जब 5 लाख का माल ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ पे माल हमारा बच गया ओनली 5 लाख रुपए का। तो भाई साहब जी ये अपनी बुक्स में देखेंगे, भाई बताओ स्टोर में कितने रुपए का माल पड़ा है, साहब 5 लाख का। अरे माल तो 10 लाख का आया था सर, 5 लाख का ये माल फैक्ट्री हमारा पहुंच गया, ठीक है। अब फैक्ट्री के मैनेजर को फ़ोन किया, भाई माल कितने का है, बोल रहा है साहब 3 लाख का हमारे पास कच्चा माल है और जो 2 लाख का माल प्रोसेस किया था वो 5 लाख का हमारा बन गया है, वो हम आपकी शॉप पे भिजवा रहे हैं। तो यहाँ पे भी स्टॉक वाउचर का ही एंट्री होगा। तो स्टॉक वाउचर नहीं, स्टॉक ट्रांसफ़र। तो स्टॉक ट्रांसफ़र का मतलब है आप ओनली इसमें स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफ़र किया और अब शॉप में आ गया। तो भाई अब शॉप में जो इसके बंदे काम करते थे उनसे पूछा भाई माल कितने का है, तो 5 लाख का हमारे पास माल आ गया है जिसे हमने 5,50,000 में बेचना है। अब अकाउंटिंग में इस भाई साहब को क्या फ़ायदा हुआ, राम जी को ये फ़ायदा हुआ, इन्होंने बुक्स में देखने के बाद ही इनको पता लग गया कि भाई 10 लाख का माल आया था, 5 लाख का माल फैक्ट्री पहुंच गया, 2 लाख का माल कंजप्शन निकाल के 5 लाख में कन्वर्ट हो गया और हमारा कॉस्ट बढ़ गया। दूसरा क्या फ़ायदा हुआ, दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने जो इसमें प्रोसेसिंग का लगाया, प्रोसेसिंग जो बीच में लगाया, अभी मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। तो देखिए 10 लाख का यहाँ पे था, 5 लाख का यहाँ था, और जब इन्होंने 2 लाख का यूज लिया इसमें से माल, 3 लाख का बच गया, 3 लाख का इसमें बच गया और 2 लाख का इन्होंने यूज लिया। जब यहाँ पे ये माल निकला तो 5 लाख का इन्होंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब इन्हों को ये बेचना है तो इन्होंने कस्टमर को जो बेचा, ये जो कस्टमर है इसको बेचा, वो भी इन्होंने 5,50,000 का खरीदा। अब इसका एक्चुअल प्रॉफिट अगर यहाँ से लगाएं हम, 5 लाख से यहाँ 5 लाख का माल था, 2 लाख का यूज लिया, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट, तो इस भाई को पता लगता है कि 3,50,000 का मुझे एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब एक्चुअल नहीं ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। जीपी इसका आया 3,50,000 रुपये, लेकिन नेट प्रॉफिट तो इसको 50,000 ही रह गया जो इसने कस्टमर को बेचा है, क्योंकि यहाँ पे 2 लाख का प्रोसेसिंग में भी लग गया। ये इसको एक तो फ़ायदा हो गया। दूसरा, जो ये स्टॉक है ये भी तो बढ़ गया, जो 2 लाख का स्टॉक कंज्यूम हुआ है वो 5 लाख में इसके पास आ गया, इसकी असेस्ट बढ़ गई 5 लाख की, ठीक है। तीसरा फ़ायदा क्या हुआ, तीसरा फ़ायदा ये हुआ कि एक तो ये लोकेशन पे, इसको हर लोकेशन पे पता लग रहा है कि भाई मेरा इतना इतना रुपए का स्टॉक पड़ा है, और यूनिट भी इसको पता लगेगा कि इस पे मान चलो 10,000 यूनिट का माल पड़ा है, केजी का या किलो का या नोइस का, और इस पे भी पता लग रहा है कि 5,000 10,000 क्या है और कितना इसको कन्वर्ट हुआ। अब आप सोच रहे होंगे
कि भाई यहाँ पर जैसे हमने बांस की तीलियाँ भेजी, इसका बांस की जो वो होती हैं सीखें हैं, इनको स्ट्रिक बोलते हैं, उनको यहाँ पे भेजा, लेकिन जब यहाँ से निकला तो पूरी अगरबत्ती बन के निकली। तो सर ये क्या, कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे, इसको जो चेंजेस करना है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट वाउचर बताऊंगा, स्टॉक जर्नल। इस वाउचर के थ्रू आपको ये जो बांस की स्ट्रिक है इसको कन्वर्ट करके अब नया पार्ट जनरेट हो जाएगा, जिसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। 2 लाख का कंजप्शन दिखा के हम 5 लाख का मटेरियल जनरेट कर लेंगे, वो है स्टॉक जर्नल। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, उसमें आपको स्टॉक जर्नल आपको पूरा समझाऊंगा। अब हम बीजी के अंदर चलते हैं कि स्टॉक ट्रांसफ़र है उसको हम कैसे यूज ले सकते हैं और उससे हमारे स्टॉक पर क्या फ़र्क पड़ता है। क्या ये भाई साहब है जो राम, इन्होंने जो इतना महंगा बीजी परचेज किया है जिसमें स्टॉक ट्रांसफ़र का एंट्री डालेंगे तो उनको क्या पता लग पाएगा कि कितना नॉइस मेरा कौन सी जगह मटेरियल पड़ा हुआ है। तो चलते हैं हम बीजी पे और बीजी में भी सीखते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। अभी आपको जो ये ट्रांजैक्शन है इसको किस तरह से करना है ये आपको समझ में आ गया होगा इस पीपीटी की तरफ से। अब हम बीजी में चलते हैं और इसको समझते हैं। तो अब मैं बीजी को ओपन करता हूं और आपके सामने मैंने कर दिया है बीजी को ओपन। एडमिनिस्ट्रेशन में और मास्टर्स को ओपन करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए एक ये होगा मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर क्या है अब आपको बताता हूँ। ये जो तीनों चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ये और एक ये तीनों मटेरियल का सेंटर है। तो हमें बीजी के अंदर क्या करना पड़ेगा, मटेरियल सेंटर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए वही ऐड मॉडिफिकेशन सब आपको मिल जाएगा। अभी मैं लिस्ट में देखता हूं मेरे पास कितने तरह के मटेरियल सेंटर हैं। अभी मेरे पास है मेन स्टोर, प्रोडक्शन स्टोर और रॉ मटेरियल स्टोर। तो अभी एक बार मैं आपको बताता हूँ यही ट्रांजेक्शन को। तो हमारे पास जो ये वाला स्टोर है ये है रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल इसके अंदर आता है। ये फैक्ट्री है, प्रोडक्शन होता है जहाँ पे, और ये हमारा मेन स्टोर है जहाँ पे हम सेल करते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और भी आ रहा होगा कि सर सेल तो हम डायरेक्ट फैक्ट्री से भी कर सकते हैं। मान रहा हूँ मैं, आप कर सकते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री से भी सेल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको एक ही स्टॉक ट्रांसफ़र का एंट्री डालना होगा यहाँ से यहाँ तक का। ये वाला जब आपके पास सोप ही नहीं है तो आपको यही स्टोर, आपको मेन स्टोर मान के एंट्री करना होगा, या इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 2 तरह से एंट्री करना सिखा रहा हूँ। अब एक चीज़ और है, अभी किसी कंपनी में क्या होता है, मल्टीपल स्टोर होते हैं। अभी मैंने 1 2 3 ही कहा, तो ये भी हो सकता है कि भाई राजस्थान में 3 है, हरियाणा में भी 3 है, पंजाब में भी 3 है। तो उस तरह से आप इसमें एक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो कि भाई हरियाणा के तीनों में कितना स्टॉक पड़ा है, राजस्थान के में कितना है, दिल्ली के तीनों स्टोरों में कितना है। तो आप एक बार ग्रुप क्रिएट कर लीजिए, जैसे हरियाणा, उसके अंदर 3 मटेरियल सेंटर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हुआ मटेरियल सेंटर का बात। अभी मैंने तीनों मटेरियल सेंटर आपको बताया कि मैंने क्रिएट इसके अंदर किया हुआ है। मटेरियल सेंटर को क्रिएट होने के बाद सबसे पहले स्टॉक वाउचर में हम बाद में जाएंगे, पहले हम स्टॉक चेक करते हैं कि हमारे पास कितना मटेरियल पड़ा हुआ है। तो एलोवेरा का नीम फेस वॉश हमारे पास कितना है, हमारे पास 1000 आया था अप्रैल में, हमने 30 पीस इसमें सेल कर दिया। अभी 970 हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा। ठीक है, अब हम स्टॉक ट्रांसफर की इसके अंदर एंट्री करते हैं। स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री के लिए हमें वही ट्रांजैक्शन वाउचर में जाना है और स्टॉक ट्रांसफर में ऐड कर देना है। सबसे पहले इसके अंदर आता है सीरीज। अगर आपने कोई सीरीज क्रिएट कर रखी है या करना चाहते हैं तो सीरीज वाला वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको मिल जाएगा। वहां से आप किसी भी वाउचर में सीरीज क्रिएट करना सीख सकते हैं और क्यों हम सीरीज को क्रिएट करते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले एंट्री को पोस्ट करते हैं। तो हमारा जो मटेरियल कहाँ है इस समय, रॉ मटेरियल स्टोर में, ठीक है। और वहां से अब हमें प्रोडक्शन यूनिट में ट्रांसफर करना है। कितना पीस, 100 पीस। सॉरी, हमारा मेन स्टोर में है, मेन स्टोर से हम अभी प्रोडक्शन यूनिट में ट्रांसफर करते हैं। तो मेन स्टोर से हम प्रोडक्शन यूनिट में ट्रांसफर करेंगे इसको 100 पीस। और जीएसटी इसके अंदर हमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम स्टेट है, तो हम सेव कर देंगे। और उसके बाद अब हम एक और एंट्री पोस्ट करते हैं जिसमें ये हमारा
प्रोडक्शन स्टोर से हमारा मेटल ट्रांसफ़र होगा रॉ मेटल स्टोर को। कितना पीस होगा? 50 पीस। अब हम इस ट्रांजैक्शन को समझते हैं। इसमें एल टाइप प्रेस करेंगे और A1 डालने के बाद हमें एक बार इसमें देखना है। देखिए अभी हमने इसके अंदर कोई भी मेटेरियल सेंटर नहीं डाला है। अभी देखिए 1000 आया, 30 हमने सेल कर दिया, 970 अवेलेबल है। अब हम इसके अंदर आते हैं तो अब देखिए प्रोडक्शन यूनिट, मेन स्टोर, रॉ मटेरियल, ये प्रोडक्शन यूनिट ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हम इसके अंदर जाके वाई डालेंगे और यहाँ पर मेन स्टोर लिखेंगे। तो अब मेन स्टोर के अंदर 1000 पीस आया था, 30 पीस सेल कर दिया, 100 का हमने स्टॉक ट्रांसफ़र किया। तो 100 का स्टॉक ट्रांसफ़र हमने कहाँ किया? मेन स्टोर से हमने प्रोडक्शन यूनिट को 100 पीस भेज दिए। तो अभी हमारे जो मेन स्टोर में वो 970 पीस बचे हुए हैं क्लोजिंग। ठीक है, अब हमें एक तो चीज़ क्या पता लग गई यहाँ पे कि मेन स्टोर में हमारे पास 1000 पीस आए थे, उसमें से हमने 30 पीस सेल कर दिए, 100 पीस हमने प्रोडक्शन यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिए। वो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी प्रोडक्शन यूनिट वाले ने भी क्या सेल किया है कहीं या फिर कहीं आगे ट्रांसफ़र किया है। तो इसके बाद हम वापस बाहर आएंगे इसमें से और यहाँ पे मेन स्टोर की जगह हम डालेंगे प्रोडक्शन यूनिट। तो भाई प्रोडक्शन यूनिट में हमने देखा कि भाई हमारे पास 100 पीस आए, उसमें से 50 पीस इसने रॉ मेटल सेंटर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो 50 पीस हमारे पास बचे हुए हैं। तो ये भी हमारा क्लोजिंग आ रहा है कि यहाँ पे 50 पीस बचे हुए हैं। अब इसके बाद हम रॉ मेटल स्टोर में देखते हैं क्या उन्होंने भी सेल किया है। क्या उन्होंने कोई सेल नहीं किया, वहाँ पे भी अभी 50 पीस पड़ा हुआ है। ये हमको आसानी से पता लग गया। उसके बाद क्या हमें रेट भी इसके अंदर पता लग सकती है? बिल्कुल पता लग जाएगी। यहाँ से आप वाई कर दीजिए, अब आपको रेट भी पता लग जाएगी इसके अंदर। रॉ मेटल स्टोर के अंदर 1750 रुपये का मटेरियल आया था और यहाँ से कोई आउट हुआ ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं प्रोडक्शन यूनिट में। अब प्रोडक्शन यूनिट में आपको एक चीज़ दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास 100 यूनिट आया जिसकी वैल्यू 3500 थी, 50 यूनिट हमने आउट कर दिया जिसकी वैल्यू 1750 थी। अभी हमारे पास 50 यूनिट ही बचा हुआ है। तो कितनी अच्छी रिपोर्ट एक तरह से हमें मिल गई कि भाई साहब जी जो प्रोडक्शन यूनिट के अंदर है वो इतना इतना आइटम आया था, इतने रुपए का था, इतना रुपए आउट हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है कि प्रोडक्शन यूनिट तो क्या है, मटेरियल जो कच्चा है वो कम रेट में खरीदती है और ज़्यादा में बेचती है, क्योंकि उसको कुछ बनाती है, उसमें उसका लेबर कॉस्ट भी लगता है और भी अदर आइटम लगते हैं। तो इसको हम कैसे बढ़ाएं, उसको बढ़ाना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं स्टॉक जर्नल का आपको एंट्री बताऊंगा। तो अब हम इसको कर देते हैं कंप्लीट और इस तरह से आप स्टॉक ट्रांसफ़र का एंट्री आप कर सकते हैं। इस तरह से आप स्टॉक ट्रांसफ़र का एंट्री कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे टाइप कर दीजिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और वीडियो बनाने के बाद आपको डिटेल से उसके अंदर समझाऊंगा कि आप यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हैं या आपको ये प्रॉब्लम आ रही है इस कारण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। और भाइयों सब्सक्राइब करने के कोई पैसे लग नहीं रहे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं बिजी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।